2024 की लेटेस्ट कयामत के विषय पर बनी डिजास्टर फिल्म जिस रिस्क का भरपूर तड़का है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब उसे कुछ अजीब दिखा। उसे लगा कि सामने वाले आसमान में बिजली कुछ ज्यादा ही बार बार चमक रही है कि वो कुछ समझ पाती। वीडियो कॉल का सिग्नल चला गया और कॉल अचानक से वो उस वक्त समंदर में नाइट टूर पर। तो उसने तुरंत अपने परिवार को ये सब बताया। उसके पापा ने भी सुना कि शायद समंदर में कुछ अजीब हो रहा है, तो वो जहाज के किनारे जाकर देखने लगे। और जब उन्होंने देखा तो एक पूरी व्हेल का झुंड तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। पापा ने कहा शायद शहर में कोई बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए व्हेल का मैग्नेटिक सेंस गड़बड़ा गया है और वो समंदर में रास्ता भटक गई है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस वक्त कंपास पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी एक व्हेल ने सीधे जहाज को टक्कर मार दी, जिससे इंजन फेल हो गया, जहाज रुक गया और सिग्नल भी गायब हो गया। अब वो पूरी तरह से समंदर के बीचों बीच अकेले रह गए बिना किसी मदद के। लेकिन तभी रडार पर कुछ अजीब दिखाई दिया, कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर सबने एक तेज बढ़ती हुई आवाज सुनी तो सब लोग जल्दी से डेक पर जाकर देखने लगे। एक पत्थर जिसे आग लगी हुई थी समंदर में गिरता दिखा। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, एक और पत्थर और भी ज्यादा स्पीड में आया और थोड़ी दूर गिर गया। रायगो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत जहाज को चलाकर निकलने की कोशिश की। लेकिन जितनी कोशिश की, यॉट स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी एक और बड़ा उल्का सीधे उनकी तरफ गिरते हुए नजर आई। खुशकिस्मती से वो सिर्फ जहाज को छूकर निकल गई और सब लोग जल्दी से अंदर भाग गए। लेकिन गिरते हुए उल्काओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और समंदर पूरी तरह तूफानी हो गया था। जहाज इतना छोटा था कि उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली और बस प्रार्थना करने लगे। 2 दिन बाद जब समंदर शांत हुआ तब जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। 2 दिन में समंदर का पानी कहीं गायब हो गया था। आंखों के सामने बस एक सूखा हुआ समंदर का तल था। आपदा के बाद उनके पास सिर्फ कुछ दिन का खाना और पानी बचा था। छोटे बेटे अजय ने तुरंत एक गुब्बारा ऊपर उड़ा दिया ताकि अगर कोई आसपास हो तो उन्हें देख सके। रायगो भी रेडियो के जरिए मदद मांगते रहे। कुछ ही देर बाद रायगो को एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मिल गया। उसमें बताया गया कि ये सारी आपदाएं मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स होने की वजह से हो रही है। अवैस, जो एक ओशन एक्सप्लोरर है, जब आपदा आई तब वो डीप सी में रिसर्च कर रहा था। उसने बताया कि सभी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद नहीं हुए हैं और जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक 7 दिन बाद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड फिर से उलट सकता है। तब समुद्र का पानी वापस आएगा। तो उसने सभी को कहा कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चले जाए। लेकिन जो लोग उस वक्त समुद्र के तल पर थे, सबने अवैस से पूछा कि क्या उनके पास शरण लेने आ सकते हैं, लेकिन अवैस चुप रहा। जूलिया को समझ आ गया कि अवैस हिचकिचा रहा है, तो उसने तुरंत कहा कि वो डॉक्टर है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो मदद कर सकती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सोचने के बाद अवैस ने अपना लोकेशन बता दिया, जो उनसे लगभग 230 किलोमीटर दूर था। अगर वो पूरी स्पीड से चलते तब भी उन्हें वहां पहुंचने में 5 दिन लगे। तो सभी ने तुरंत सामान पैक करना शुरू कर दिया। रायगो ने देखा कि एक आदमी और उसका कुत्ता दूर से आ रहे हैं। उस आदमी का चलना मुश्किल लग रहा था। रायगो तुरंत अपनी पानी की बोतल लेकर उससे मिलने गया और अपना परिचय देने लगा। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, सिर्फ रायगो के हाथ में पानी की बोतल को देखता रहा। रायगो ने सोचा कि आदमी बहुत प्यासा होगा, तो उससे ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन रायगो को ये नहीं पता था कि उस आदमी के हाथ में चाकू था। आदमी ने पानी लिया और बिना कुछ कहे एक जोर का मुक्का रायगो को मारा। उसके बाद उसने अपना चाकू उठाया और रायगो को मार डाला। बेचारा रायगो वहीं मर गया और उस आदमी ने जूलिया को भी नहीं छोड़ा। वो चाकू लेकर उसके पीछे भागा। किस्मत अच्छी था कि चाकू सिर्फ जूलिया के कंधे को छूकर निकल गया। जूलिया तुरंत यॉट के अंदर भागी, दरवाजा बंद कर दिया और दोनों बच्चों को स्टोरेज कैबिनेट में छिपा दिया। उसने उन्हें एक सिग्नल गन दी और कहा तो तुरंत फायर करना। फिर वो चाकू लेकर बाथरूम में छिप गई। तभी वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और पागलों की तरह चीजें पलटने लगा। जूलिया डर के मारे एक आवाज तक नहीं कर रही, लेकिन बाथरूम इतना छोटा था कि आदमी वहां भी आ गया। लेकिन बाथरूम खाली था क्योंकि जूलिया टूटे हुए छेद से बाहर निकल गई थी। वो अब नीचे एक ऐसे कोने में छिपी थी जो आदमी की नजर से बाहर। लेकिन जैसे ही आदमी को कुछ समझ नहीं आया, उसी वक्त बाहर बैठे एक जंगली कुत्ते की भौंकने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। जूलिया ने कुत्ते पर चाकू से वार किया और उसे मार दिया। जब आदमी वापस आया तो उसने देखा कि कुत्ता मर चुका था। इस बीच जूलिया चुपके से साइड से घूमकर वापस यॉट पर आ गई थी, जहां बच्चे और सामान था। लेकिन जब वो बच्चों को निकालने जा रही थी, आदमी वापस आया और एक पंच मारकर उसे गिरा दी। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। ये सीन देखकर छिपी हुई कैसी से रहा नहीं। उसने तुरंत अपना छिपने का ठिकाना छोड़ा और उस आदमी पर निशाना साधा। सिग्नल गन से छोड़ी गई गोली ने उस आदमी को धुआं बना। आग के चारों तरफ चिंगारियां फैल गई और यॉट जलने लगा। जूलिया ने तुरंत सामान उठाया और बच्चों के साथ वहां से भाग। जलते हुए यॉट का धमाका हो गया। इस वक्त अजय अपने आप को इल्जाम देकर दर्द से रो रहा। उसे लगा कि उसके उड़ाए गए गुब्बारे ने ही उस आदमी को उनके पास पहुंचाया। जूलिया भी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपना दुख दबाकर अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि अभी आगे का सफर बहुत मुश्किल है, कि वो आदमी ब्लास्ट के पहले ही यॉट से भाग गया। खुशकिस्मती से समय की कमी के कारण उन्होंने अपना सफर नहीं रोका और सीधे कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ते रहे, जब तक एक क्रैश हुए प्लेन की मलबा नजर नहीं आ। थके हुए सब लोग वहां रुक गए कुछ आराम करने के लिए। रात को जब केसी उठकर वॉशरूम गई तब उसने नहीं देखा कि एक इंसान छुपकर उसके पीछे आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था, जूलिया अचानक से अंधेरे से निकली और उस आदमी पर छुरी से वार कर दिया और तब तक मारती रही जब तक वो मर नहीं गया।
जब तक केसी ने पीछे से अपनी माँ को पकड़कर रोका, तब तक जूलिया शांत नहीं हुई। दिन के वक्त जब जूलिया दूरबीन से आसपास देख रही थी, तब उसने उस आदमी को देखा था, लेकिन उसने बच्चों को परेशान नहीं किया क्योंकि वो चुपके से बदला लेना चाहती थी। जूलिया का सिर्फ एक मकसद रह गया था, बच्चों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन जब वो निकलने लगे, तभी सबको एहसास हुआ कि एक रात में ही आदमी की लाश बदल गई, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। ये इस बात का इशारा था कि आसपास कोई और भी बड़ा खतरा था। जूलिया ने बिना वक्त गवाए वहां से निकलना ही ठीक समझा, लेकिन जल्दी ही तपती धूप में उनकी आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो गई। भूख और प्यास के कारण अजय से सहा नहीं और उसने अपना सिर एक छोटे से पानी के गड्ढे में डाल दिया। यह देखते ही जूलिया और केसी तुरंत वहां पहुंचे और उसे रोका, क्योंकि वो समंदर का पानी था जो उसकी प्यास को और बढ़ा सकता, और गंदे पानी में छुपी बीमारियां उसे बीमार भी कर सकती। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि वहां बहुत सारी कुर्सियां बिखरी हुई हैं। उन्होंने जल्दी से बिखरे हुए कुर्सियों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर एक छाया बनाई ताकि धूप से बच सके। कुछ इस तरह से वे लोग सूरज ढलने तक वहीं रुके रहे। लेकिन तभी जूलिया ने सुना कि दूर कुछ हलचल हो रही है। वह तुरंत बाहर जाकर चारों ओर देखने लगी और फिर उसे पता चला। वह जल्दी से वापस गई और सो रहे बच्चों को जगाकर उन्हें वहां से भागने लगी, लेकिन वह चीज उनका पीछा कर रही थी और उसकी रफ्तार और भी तेज हो गई थी। खुली जमीन पर उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया और दूर एक खामोश कार्गो शिप देखा। वे वहां की ओर तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन काम कर रहे मजदूरों ने उन्हें देखकर तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पीछे वो और भी भयानक चीज बिना जूलिया की मदद के सीधे कंटेनर में चली गई। चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाते, उसने दरवाजा नहीं खोला। वही भयानक प्राणी जो केकड़ा जैसा था, जूलिया की टांग को काट लिया और भी प्राणी टूटे हुए छिद्र से कंटेनर में घुस गए। मजदूरों ने ये देखकर तुरंत गोली चलानी शुरू की, लेकिन जल्दी ही उनकी मैगजीन खत्म हो गई और केकड़ों की भीड़ उन्हें निगल गई। उनकी मौत ने कुछ लोगों को बचने का मौका दिया। जब वे पूरी तरह सुरक्षित हो गए, तो उन्होंने मजदूरों द्वारा छोड़े गए हथियार और भोजन की जांच करना शुरू किया। जल्दी ही उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ हथियार हैं। जूलिया ने जल्दी से लोगों को बुलाया, क्योंकि अवैस उनका इंतजार कर रहा था। अवैस ने समझाया कि ये प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और पानी ने उनका खाना ले लिया है, और जो कुछ भी देखते हैं उस पर हमला करते हैं। अवैस ने एक चौंकाने वाली खबर दी कि समुद्री पानी लौटने का समय पहले से ही आ गया है, उन्हें तुरंत अपनी तरफ बढ़ना है। लेकिन भागते समय जूलिया ने नक्शा खो दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। अवैस ने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ी और उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया जहां फ्लेयर गई थी। दूर एक डीप सी डिटेक्टर उनकी नजर में आ गई, लेकिन उन्हें एक केकड़ों से भरी चट्टान की दीवार से गुजरना होगा। उन्होंने सावधानी से चलते हुए आवाज नहीं करने की कोशिश, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले, चट्टान की दीवार ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। बहुत सारी चट्टानें उनके ऊपर गिर गई। जूलिया ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को बाहर धकेल दिया, लेकिन खुद वहीं फंस गई। तभी उन्हें पीछे से तेज आवाज सुनाई दी। वह समझ गई कि यह जरूर कुछ डरावना है। बाहर के केकड़ों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और केसी ने दौड़ लगाई। वो वहां से भागने का सोच रही थी, लेकिन पास जाकर देखा कि अवैस पहले से ही घायल है और अपनी ही जान बचाने में असमर्थ। केसी ने बिना देर किए वापस दौड़ लगाई। इस बीच जूलिया ने केकड़ों के साथ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनकी विशाल संख्या ने बहुत जल्दी ही गोलियों को खत्म कर दिया। केसी ने सही समय पर पहुंचकर मां को सुरक्षित खींच लिया, लेकिन डरावने केकड़े पीछे से उनका पीछा कर रहे थे। अजय ने तुरंत पिस्तौल निकालकर बचाव किया। अचानक वे बेहोश हो चुके अवैस को भूल गए। अगले ही पल वह केकड़ों के झुंड में खो गए। अब वे खुद इस जीवों के घेरे में आ गए और जल्दी से डिटेक्टर में घुस गए, लेकिन इस तरह से डिटेक्टर भी ज्यादा समय नहीं टिक पाया। तभी उन्होंने देखा कि और भी डरावना दृश्य सामने आया। गायब हुआ समुद्री पानी अचानक वापस लौट आया। जूलिया ने तुरंत बच्चों को सीट पर वापस जाने और बेल्ट बांधने के लिए कहा। अगले ही पल 100 मीटर ऊंची लहर उनके ऊपर आ गई। हेल्पलेस वे बस मन में प्रार्थना करने लगे। काफी समय बाद वे लोग होश में आए। सौभाग्य से डिटेक्टर ने उस भारी दबाव को सहन कर लिया, लेकिन जूलिया खुश नहीं थी। उसने तुरंत खिड़की से बाहर की स्थिति चेक। अगर वे समुद्र के नीचे होते तो फंस जाते। इस बार उन्हें खुशी मिली कि वे फिर से जमीन पर लौट आए, लेकिन जब उन्होंने बर्बाद हो चुके शहर को देखा, तो जूलिया को एहसास हुआ कि उन्हें अब एक और भयावह इंसानियत का सामना करना पड़ेगा।